अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। मुर्गे, मुर्गियों और चूज़ों के पेट में कीड़े पड़ने की जो निशानी है वो पहले आपके साथ मैं बयान करूँगा और उसके बाद इसका परमानेंटली आपको इलाज बताऊँगा। अगर आपके मुर्गे, मुर्गियाँ या चूज़े खाना पीना बिल्कुल कम कर गए हैं, बिल्कुल सोकड़े का शिकार हो रहे हैं, एक जगह के ऊपर खड़े हो जाते हैं, खाने की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, तो उस सूरत में ये समझा जाएगा, ये माना जाएगा कि उनके पेट के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं और जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहे हैं, उन्हें मुतासर कर रहे हैं, उनका वज़न भी कम होता जा रहा है, उन्होंने खाना पीना बिल्कुल रोक दिया हुआ है। तो इस सूरत में क्या करना होता है, अपने परिंदों की, अपने मुर्गे मुर्गियों या चूज़ों की डिवर्मिंग करनी होती है। डिवर्मिंग के हवाले से हर भाई जानता है कि डिवर्मिंग कैसे की जाती है, लेकिन उसका जो एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, 3 दिन का जो अमल है और उन दिनों में मुर्गे को खुराक क्या देनी है या मुर्गियों को, ये किसी भाई को ही पता है, बल्कि किसी को भी नहीं पता कि आपने प्रॉपर डिवर्मिंग कैसे करनी है और डिवर्मिंग के दिनों में जो उनकी खुराक है वो मुर्गों को क्या देनी है या मुर्गियों को या चूज़ों को, मैं सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो आइए आपको इस वीडियो में हम तफसीलन गाइड करते हैं कि आपने अपने परिंदों की डिवर्मिंग कैसे करनी है, उनके पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं वो आपने कैसे मारने हैं और तकरीबन 3 महीने या 4 महीने के बाद इनकी डिवर्मिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि मुर्गे आपके बिल्कुल सही फूले फलें, बिल्कुल एक्टिव रहें, बिल्कुल फिट रहें। तो जी डिवर्मिंग करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ के तस्वीर के ऊपर शो करके आपको दिखाता जाऊंगा, हर चीज़ की पिक आपको दिखाऊंगा कि 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी डिवर्मिंग करने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है शक्कर। आसानी से आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आसानी के साथ आपको दुकान से, किराना स्टोर से शक्कर मिल जाती है। सबसे पहले आपने शक्कर लेनी है। आपने तकरीबन आधा किलो पानी में आपने एक जो होती है ना, आधा कप शक्कर आपने एक पानी में डाल देनी है, अच्छी तरह बाद में मिक्स करके परिंदे के आगे रख देनी है। सुबह सुबह के टाइम ये इलाज शुरू होगा। सुबह के टाइम जब आप मुर्गे को पिंजरे से निकालते हैं उसके साथ ही डिवर्मिंग का अमल शुरू हो जाएगा। पिंजरे से मुर्गा सुबह निकाला, आपने तकरीबन आधा कप शक्कर आपने आधा किलो पानी में मिक्स की, उसके आगे आपने रख देनी है ताकि मुर्गा जी भर के पानी पिए। फर्स्ट टाइम निकलते सार वो पानी पिए। जब वो पानी अच्छी तरह पी ले उसके बाद आपने शक्कर वाला पानी उसके आगे से उठा लेना है, गायब कर देना है आपने। आपको जो दूसरी चीज़ यहाँ पे चाहिए होगी वो है अल्बेंडाजोल, आई मीन के जेंटल सिरप। जेंटल का फार्मूला होता है अल्बेंडाजोल, ऊपर आप लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं। अल्बेंडाजोल मतलब कि जेंटल आपने सिरप लेके आना है, गोली नहीं लेके आनी। अल्बेंडाजोल का जो सिरप आपने 1 सीसी मुर्गे का मुंह खोल के उसके अंदर आपने पूरा पिला देना है, पूरा 1 सीसी इंजेक्शन के साथ पिला देना आपने, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। 2 चीज़ें हो गई। जो तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वो है एम्प्रोलियम। ये मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इनका नाम होता है एम्प्रोलियम, ठीक है। ये आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे तो आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपने एक साशे लेके आना है एम्प्रोलियम का, ये आपने 1 चम्मच भर के 1 किलो पानी के अंदर डाल देना है और मुर्गे के आगे रख देना है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है वो है फ्लैजेल 200 mg टैबलेट। फ्लैजेल की आपने 200 mg की गोली लेनी है, वो आपने पीस के 1 किलो पानी के अंदर आपने मिक्स कर देनी है और वो भी इसके आगे रख देनी है। 2 पानी उसके आगे पड़े होंगे, एक एम्प्रोलियम का पानी और एक फ्लैजेल वाला पानी। दोनों पानियों में से मुर्गा जौन सा मर्जी पानी पी सकता है, कोई मसला नहीं है। बाकी जो 2 अमल करने हैं, शक्कर वाला पानी पिला के उसी टाइम उठा लेना है और जेंटल का जो सिरप है वो भी पिला देना है आपने। 2 ख़त्म और 2 उसके आगे पूरा दिन पड़े रहेंगे। और जो अहम बात है, बड़ी ज़रूरी बात है, वो क्या चीज़ है कि मुर्गे को या मुर्गी चूज़ों को खुराक क्या दें। या आप डिवर्मिंग के अमल से गुजर रहे हैं तो खुराक उनकी क्या होनी चाहिए। आपने बिल्कुल फ्रेश उबले हुए चावल लेने हैं। चावल लेके आपने ख़ुद बॉयल कर लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश चावल हों, ठीक है। बॉयल करके आपने वो ठंडे करके मुर्गे के आगे रख देने हैं। दिल करे तो वो चावल खाए, दिल करे तो वो चावल ना खाए, लेकिन उसके आगे पड़े लाजमी हों। इस दौरान आप सेब लेके उसका छिलका उतार के सेब को बिल्कुल छोटे क्यूब में काट के, बिल्कुल उसको बारीक काट के, बिल्कुल जैसे कश करते हैं, सेब भी आप उसके आगे रख सकते हैं। दिल करे तो वो सेब खाए, दिल करे तो ना खाए। इस दौरान जो आप उसे चीज़ें नहीं दे सकते वो कौन सी हैं? डिवर्मिंग के दौरान ये बात याद रखिएगा, आप कभी भी उसको बाजरा नहीं दे सकते, कनक नहीं दे सकते, मकई नहीं दे सकते, दलिया नहीं दे सकते, सख्त चीज़ें आप उसके नहीं दे सकते।
क्योंकि आप डिवर्मिंग के अमल से गुजर रहे हैं। इसी तरह एक दिन की डिवर्मिंग पूरी हुई, अब जब अगला दिन चढ़ेगा, दूसरा दिन जब चढ़ेगा, फिर आपने मुर्गे को पिंजरे से निकालना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, शक्कर वाला पानी देना है। आधे घंटे बाद आपने जेंटल का 1 cc सिरप, उसके बाद आपने फ्लैजेल और एम्प्रोलियम अलग अलग पानी में मिक्स करके उसके आगे रख देने हैं, और उबले हुए चावल और सेब उसके पास रख देने हैं, ताकि मुर्गा चावल खाए या ना खाए लेकिन उसके आगे मौजूद हो। इसी तरह फिर उससे अगले दिन, तीसरे दिन का भी यही अमल होगा। देखो मैं आपको कितनी बारीकी में समझा रहा हूँ। तीसरे दिन का भी यही अमल होगा। मुर्गा निकाला, शक्कर वाला पानी पिलाया और जेंटल दिया। ये 3 दिन का प्रोसेस होगा उसके पेट के कीड़े ख़त्म करने का, जिसे कहते हैं कि जड़ से ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जब 3 दिन का ये इलाज उसका पूरा हो जाए, उसके बाद आप अपने मुर्गे को, मुर्गियों को या चूज़ों को आप फीड भी डाल सकते हैं, दलिया भी डाल सकते हैं, उबले चावल भी डाल सकते हैं, सब्ज़ा भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, उसको अदरक भी डाल सकते हैं। आप उसे हर चीज़ डाल सकते हैं जो आप रेगुलरली ज़िंदगी में उसको देते हैं। डिवर्मिंग के अमल के दौरान आप उसे सख्त चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो उनका मैदा होता है, उनकी आंतें होती हैं, वो इंतहाई नरम हो जाती हैं जब वो जेंटल पीते हैं, जब वो एम्प्रोलियम पीते हैं, फ्लैजेल पीते हैं, और पेट के कीड़े मारने के अमल में लग जाती हैं। इस दौरान अगर आप उसे सख्त चीज़ देंगे तो उसका मैदा बड़ा मुतासर हो जाएगा। ये होता है मुकम्मल डिवर्मिंग का अमल, मुर्गे के या मुर्गियों के या चूज़ों के पेट के कीड़े ख़त्म करने का। 3 दिन का अमल है, आप ये करें। अगर आपका परिंदा सोकड़े का शिकार है, कमज़ोर हो रहा है, खाना पीना छोड़ गया है, सुस्त होकर खड़ा हो जाता है, उसकी पोट बिल्कुल अंदर को धंस गई है, उसकी हड्डी निकलनी शुरू हो गई है सीने की, तो अगर आपको लगे कि यार इसकी डिवर्मिंग कर दी जाए, तो आप इस तरह उसकी डिवर्मिंग करके उसकी कीमती जान बचा सकते हैं। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।